हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की, हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की। ओके, मतलब कि अगर आप किसी कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो उसमें करंट जीरो था और धीरे 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 उसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी में स्टोर था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में। जैसे रजिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, रजिस्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, ठीक है। और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे हम फैन की बात करें, तो वो इन तीनों के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। आप देखेंगे फैन में कॉइल लगी होती है, कॉपर कॉइल लगी होती है, उसके साथ में एक कैपेसिटर भी लगा होता है। आप व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल बॉक्स देखेंगे, एक कैपेसिटर भी लगा होता है और कॉइल का रेजिस्टेंस तो है ही सही। मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों के कॉन्सेप्ट वहाँ पे वर्क कर, तीनों के कॉन्सेप्ट वर्क कर। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करना है हमको, वैसे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एसी पर वर्क कर रहा है तो एसी के लिए उसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग होंगे, पर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तीनों के कॉन्सेप्ट काम करेंगे। इंडक्टर के कॉन्सेप्ट काम करेंगे, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट काम करेंगे और रजिस्टर के कॉन्सेप्ट भी काम करेंगे। क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट भी हो रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक ब्रांच में है तो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है तो, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपका इंटरेस्ट है और एसी अल्टरनेटिंग करंट में इंटरेस्ट है तो इसके कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर इंडक्टर को हमने मैग्नेटाइज किया तो कितना एनर्जी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा और उसको हम किस तरीके से कैपेसिटर से कंपेयर करेंगे। ओके, उसी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड, विच टाइप ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब हम समझ चुके हैं। ओके, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब कि अगर कोई इंडक्टर हमने लिया और इस इंडक्टर को t इक्वल टू 0 से एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया और t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच क्लोज किया था। ओके, तो इनिशियल इसमें करंट 0 होगा, है ना। एट t इक्वल टू 0 करंट इन इंडक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइनल धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज होगा और इसमें मैक्सिमम करंट पास होगा, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट हम मान के चल रहे हैं करंट इन इंडक्टर इज इक्वल टू आई नॉट। तो इस आई नॉट उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस करंट फ्लो होते रहा है, स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो हमको फाइंड करना। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल है E, ओके। और मान लेते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल E नहीं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके अक्रॉस पोटेंशियल है VL, ओके। तो VL इंटू उसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ये I जो है इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब जो 0 से I नॉट पे पहुंच रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो पावर हमको पता चला, इस पावर को हम क्या लिख सकते हैं, du बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी किस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ
एनर्जी stored which is the power which equal to, अच्छा वी एल का वैल्यू क्या होता है, वी एल का वैल्यू होता है एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट आई है, इस टी आई को हम कैपिटल लिख देते हैं आई भी, वैसे स्मॉल लेटर हमको यूज़ करना चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। ओके, तो डी टी से डी टी हम कैंसिल कर सकते हैं, डी यू हमको मिला आई इंटू एल इंटू डी आई। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ओके, तो इनिशियल करंट 0 से फाइनल करंट आई नॉट, डी यू को इंटीग्रेट करेंगे हमको मिलेगा यू टोटल एनर्जी स्टोर, एल कांस्टेंट है, आई का इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 टू आई नॉट आई डी आई। ओके, तो u इज इक्वल टू एल, आई का इंटीग्रेशन आई के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू आई नॉट, तो u इज इक्वल टू हमको मिला 1/2 एल अपर लिमिट आई नॉट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आया 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड in inductor is equal to 1/2 L I naught square if I current is flowing, if I naught current is flowing. This is formula for energy in form of magnetic field. Okay, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, मतलब कि स्मॉल u की बात करें, जो कि होगा कैपिटल U डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। What is meaning of energy density? Energy per unit volume. Energy per unit volume. ओके, मतलब जूल पर मीटर क्यूब मेजर करेंगे, जूल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। ओके, अब इस वी का मतलब एरिया इनटू लेंथ। एरिया आपको ये आपका कोई इंडक्टर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका लेंथ L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 L। L को क्या लिखेंगे n स्क्वायर, L क्या होता है n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू एल। ये फार्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू एल, ओके, डिवाइडेड बाय A इंटू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। अब हमको एनर्जी डेंसिटी को डिराइव करना इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, नॉट लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि आई नॉट करंट हमने लिया है, तो आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन। इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में आएगा ए एल से ए एल कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आई का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, एक म्यू भी कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आया 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये जो फार्मूला मैं आपको डिराइव करवा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड जेईई में न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट समझना है तो भी एनर्जी का, तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने बी नॉट नहीं है, बी ही रहेगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग से बी ही लेके चले तो बी ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसे हम कैसे कैपेसिटर से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे कैपेसिटर से कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो जरा कॉन्सेप्ट आप देखिए। एनर्जी, अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो वो होता है 1/2 CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है,
सी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V है। ओके, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। ओके, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सबसे पहले C की बात करते हैं, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी, वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, मतलब कि U बाई वी की बात करें, तो U कितना है? 1/2 C V स्क्वायर। V यहाँ पर पोटेंशियल है और V वॉल्यूम है, तो इसको VOL वॉल्यूम लिख देते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय V है A इंटू डी, वॉल्यूम कितना है? A इंटू डी। 1/2 C का वैल्यू पुट करते हैं। C का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ओके, बाई AD। तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। U हमको मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर V स्क्वायर भी था तो V स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने, डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। और V को हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आप बता रहे थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे V बाई डी। ओके, तो V इज इक्वल टू D इंटू ई हो जाएगा। इसको हम E इंटू डी लिखते हैं, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो आपको कैपेसिटर के लेक्चर देखना पड़ेंगे, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जस्ट हम कोरिलेट कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट E इंटू डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो U कितना आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट होगा। जहां आप एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं वहां पर 1/μ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो दोनों को अगर हम कोरिलेट करें, अगर हम बात करें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी U स्मॉल UB हम लिखते हैं, वो होगा 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, या इससे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, 1/2 1/μ नॉट इंटू बी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो कि जूल पर मीटर क्यूब में मेजर होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। ये दोनों फार्मूले बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले, एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले। तो यहाँ पर 1/μ नॉट की जगह पर आपको एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना है, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करें। तो कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों फार्मूलों को हम कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस कोरिलेशन से ही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद 5th चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ पाते हैं कोरिलेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कोरिलेशन, ठीक है। इट्स नॉट कोरिलेशन, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे, यहाँ पर हमने एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर को अगर हमने पैरेलल कनेक्ट किया, इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ओके। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो उन दोनों में कोई म्यूचुअल कपलिंग नहीं है। रजिस्टर, दो रजिस्टर को अगर हमने कनेक्ट किया तो उन दोनों में कोई म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, पर इंडक्टर में म्यूचुअल कपलिंग पॉसिबल हो सकती है। इंडक्टर में म्यूचुअल कपलिंग, तो दो इंडक्टर का
अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अलग होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अगर काउंट किया तो उन दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अलग होगा। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमको देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी की बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।